अब हमारे पास क्वेश्चन है, इन द सर्वे ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स 64 हैड टेकन मैथमेटिक्स कोर्स, 94 had taken chemistry course, and 58 had taken a physics course, 28 had taken mathematics and physics, 26 had taken mathematics and chemistry, 22 had taken chemistry and physics, and 14 had taken all three courses. Find how many had taken one course only by Venn diagram. ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट कोर्स सेलेक्ट किए हैं। तो हमारे पास 64 टोटल हैं जो जिन्होंने मैथ किया। इसको रीअरेंज करके हमने यहाँ पर कर लिया है। देखो फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन हमारे पास नंबर ऑफ मैथमेटिक्स जो से मैथ जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है वो है 64। जिन्होंने फिज़िक्स सेलेक्ट किया है वो टोटल है 58 स्टूडेंट्स। और जिन्होंने केमिस्ट्री सेलेक्ट किया है और उन्होंने 94, वो टोटल है 94। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ भी और फिज़िक्स भी किया है वो 28 है टोटल। और जो जिन्होंने मैथ प्लस केमिस्ट्री सेलेक्ट की है वो 26 है। और जिन्होंने केमिस्ट्री प्लस फिज़िक्स की है वो 22 है। यानी कि हमारे पास ये गिवन है। और हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ भी सिलेक्ट किया, केमिस्ट्री भी और फिज़िक्स भी, वो टोटल है 14। ये हमारे पास गिवन है। और हमने मालूम क्या करना है, हमने ये चीज़ मालूम करनी है, फाइंड हाउ मैनी हैड टेकन वन कोर्स ओनली, कि कितने लोग हैं जिन्होंने एक कोर्स सिर्फ सेलेक्ट किया है। ठीक है। तो हमने वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मालूम करने हैं। तो वेन डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सर्कल ड्रा कर लेना है। ये एक मैथ का सर्कल, ये केमिस्ट्री का, ये फिज़िक्स का। ठीक हो गया। और 64 टोटल हैं जिन्होंने मैथ किया, हमने 64 लिख लिया। और 94 हैं जिन्होंने केमिस्ट्री सेलेक्ट की है, 94 स्टूडेंट्स की तादाद लिख दी। और 58 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ फिज़िक्स से चूज़ किया है, तो 58 लिख लिया। अब इनमें से कुछ चीज़ें मैच भी हो रही हैं, यानी कि कुछ इनमें से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री और मैथ किया है, कुछ ने हमारे पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री किया है, किसी ने मैथ और फिज़िक्स किया है। इस वजह से हमने क्या किया है, इसको ओवरलैप करवा दिया, तीनों सर्कल्स को ओवरलैप करवा दिया आपस में। ये वाला जो पोर्शन है ना, सेंटर वाला पोर्शन, यहाँ पर लिखा है 14। ये सेंटर जो सा है वो इस मैथ के सर्कल का और केमिस्ट्री के सर्कल का और ये फिज़िक्स के सेट का जो सा है वो यूनियन है। यहाँ पर ये चीज़ कॉमन है, 14 मैथ के सेट में भी है, केमिस्ट्री के सेट में भी है और फिज़िक्स के सेट में भी है। ये जो सर्कल है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अब 14 हमने सेंटर में लिख दिया, क्योंकि ये ही एक चीज़ है जिसमें देखें ये मैथ में भी आ रहा है, यही पोर्शन केमिस्ट्री में भी आ रहा है और ये फिज़िक्स में भी आ रहा है। हमारे पास टोटल 14 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स तीनों में तीनों को सिलेक्ट किया है, तो इसका मतलब 14 हमने सेंटर में लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्या है, हमारे पास उन्होंने बोला है कि 26 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स को चूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अब पोर्शन हमारे पास ऐसा है, ये वाला जो लाइट येलो कलर का है, ये पोर्शन ऐसा है जो मैथ और केमिस्ट्री में ओवरलैप कर रहा है। इनके इस पोर्शन में 26 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से ये 14 वाला इतना पोर्शन हम निकाल दें तो हमारे पास पीछे कितना बचता है, 12। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमने निकाल देना है इतना। ठीक है। 14 वाला ये टोटल पोर्शन बनता था मैथ और केमिस्ट्री में, इस पोर्शन में से 14 वाला ही हम निकाल देना है। 26 में से 14 निकालेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है। अब इस पोर्शन का टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 12, जो मैथ और केमिस्ट्री में मैथ और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को चूज़ किया हुआ था जिन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास ये मैथ और फिज़िक्स का है। मैथ और फिज़िक्स में कितने टोटल स्टूडेंट्स थे, 28। अब देखें ये वाला पोर्शन, इसमें से भी हम 14 निकाल देंगे, क्योंकि अब ये 14 जो सा वो इसमें ओवरलैप हो रहा है, तो इसका मतलब 14 28 में से 14 निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 14 आंसर आ जाएगा। और हमारे पास 22 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स जिन्होंने चूज़ की थी, तो इसका मतलब हम 22 में से
-14 करेंगे, ये वाला हिस्सा हम कर देंगे तो ये हमारे पास पूरा एक सेट हो जाएगा। यानी कि हर एक पोर्शन की वैल्यू हमारे पास मिल गई है। इस पोर्शन के हमारे पास 12 है, इस वाले की 14 है, इस वाले की 14 है, इस वाले की 8 है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इतने हिस्से मालूम हो गए। अब हमने एक सेपरेटली देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ की है रखी है, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केमिस्ट्री रखी है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स रखी है। तो मैथ के स्टूडेंट्स कितने होंगे अब देखें। अब इसका ओवरऑल पोर्शन की वैल्यू देखें। इस वाले पोर्शन की 12 लिखी, फिर ये 14 आता है, इसी के अंदर 14 लिखा, और इसके अंदर 14 आता है तो 14 लिखा, इनको ऐड किया, और 64 में से हमने इनको माइनस कर देना है, और 24 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ रखी है। नेक्स्ट इसी तरीके से हमने केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ढूंढने के कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री रखे हैं। 94 टोटल थे। तो इस पूरे सेट में से देखें तो यहाँ पर आ जाएगा इस पोर्शन में 12, इसमें से 14, इसमें से 8, इनको आपस में ऐड किया और 94 में से माइनस किया, तो हमारे पास 60 स्टूडेंट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री रखी है। तो अब इसमें फिजिक्स का भी इसी तरीके से हमने पता करना है। 58 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे। इस पोर्शन को हमने देखना है, इसमें 14 है, इसमें 14 है, और इसमें 8 है। ये पूरा एक सेट इसका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब इनको ऐड करेंगे और -58 में से कर देंगे तो 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स रखी है। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली मैथ वो 24 है, हु हैड टेकन केमिस्ट्री ओनली टेकन केमिस्ट्री 60 है, और जिन्होंने फिजिक्स सीखी है वो 22 है। और अगर हमें टोटल देखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली वन कोर्स, वो हम देखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 106 है। 106 टोटल स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री रखी है। ये था हमारा जवाब वेन डायग्राम के हिसाब से।